नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव MP.com। मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव है वो सत्ता का एक फाइनल तय करेंगे कि अब कौन कुर्सी पर टिका रहेगा या कौन कुर्सी तक पहुंचेगा। इसमें ग्वालियर चंबल बहुत अहम है, जहां की 16 सीटों पर उपचुनाव है, जहां से सबसे ज़्यादा नुमाइंदे जिस पार्टी के आएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा दमदार होगी। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपनी ताकत पूरी तरीके से ग्वालियर चंबल में ज़्यादा से ज़्यादा झोंकी हुई है। अब इस पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में अगर हम मुरैना की बात करें तो अकेले मुरैना की 5 सीटें और चंबल की 2 और सीटें मिला के कुल 7 सीटें हैं जहां पर ये चुनाव होना है। और यही वो सीटें हैं जो ग्वालियर चंबल में सबसे ज़्यादा टफ फाइट दे रही हैं बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी, क्योंकि यहाँ पर बीएसपी के कैंडिडेट भी पूरी दमदारी से मैदान में हैं। हम एक एक सीट की अगर बात करें तो मुरैना की अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो बसपा के उम्मीदवार उतरे हैं राम प्रकाश राजौरिया, वो बहुत टफ फाइट दे रहे हैं। ब्राह्मण उम्मीदवार है और उनको दलित वोट भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की चांसेस हैं। और यही वजह है कि बसपा यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ज़्यादा बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। दिमनी की हम बात करें तो यहाँ से सिंधिया के कट्टर समर्थक गिरिराज दंडोतिया चुनाव लड़ने वाले हैं बीजेपी की तरफ से। और फिलहाल जो जातिगत समीकरण है उसकी वजह से यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रविंद्र तोमर, वो ज़्यादा भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दलित वोट भी कांग्रेस की तरफ जा रहा है और ब्राह्मण वोट को भी अभी तक वहाँ पर दंडोतिया बहुत अच्छे से साध नहीं पाए हैं। तो ये थोड़ा सा जो समीकरण बन रहा है ये कांग्रेस की जीत की तरफ इशारा कर रहा है, यानी बीजेपी के लिए ये एक और दूसरी सीट जहाँ से बुरी खबर है। सुमावली में स्थिति बेहतर है, यहाँ पर अंजल सिंह कंसाना गुर्जर वोट की बदौलत जीत हासिल कर सकते हैं, यानी यहाँ पर कुछ राहत मिल सकती है। सिंधिया समर्थक विधानसभा तक पहुंच सकते हैं। जौरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सूबेदार सिंह जो पुराने बीजेपी कैंडिडेट थे उन्हीं पर बीजेपी ने फिर से दांव लगाया है, जबकि कांग्रेस ने पंकज उपाध्याय को यहाँ से मौका दिया है। और ये जो नया चेहरा है ये बनवारी लाल शर्मा की जगह लेने के लिए, जिनके निधन के बाद जौरा की सीट खाली हुई है, सबसे मुफीद नजर आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर भी जो प्रत्याशी हैं सूबेदार सिंह, उनकी जीत में बहुत संशय फिलहाल दिखाई दे रहा है। अम्बाह की हम बात करें तो यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो बीजेपी की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर बसपा से जो सत्यप्रकाश सखवार आए थे वो कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए हैं, तो उसका फ़ायदा भी उनको कांग्रेस को मिलेगा। बीएसपी उम्मीदवार की जो शक्ल वहाँ पे आई है, बीएसपी का वहाँ पे अच्छा खासा जनाधार है। इसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ पर खड़े हुए हैं वो भी बीजेपी के ही वोट काटेंगे। अब इस वजह से कमलेश जाटव का जीतना यहाँ पर बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि बंसीलाल जाटव को साधने के बाद बीजेपी ने कोशिश ज़रूर की है कि कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल हो सके। महगांव में ज़रूर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पे ओपीएस भदौरिया है और उनका मुकाबला हेमंत कटारे से है। दिक्कत यहाँ पर यह हुई कि पहले नाम चौधरी राकेश सिंह का चलता रहा, पर उसकी जगह हेमंत कटारे को टिकट दिया गया। काफ़ी लेट कटारे को टिकट मिला। नई विधानसभा है, हालांकि भिंड के वो नेता हैं, अटेर से चुनाव लड़ते रहे हैं, जीते भी हैं। उनके पिता काफ़ी वक्त तक अटेर की विधानसभा सीट पर विधायक रहे। उसके बावजूद महगांव की फाइट इतनी आसान नहीं है कांग्रेस के लिए। गोहद की हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी फिलहाल मजबूत है यहाँ पर, और कांग्रेस के प्रत्याशी है मेवाराम जाटव। तो जाटव वर्सेस जाटव यहाँ पर है। पहले यहाँ से संजू जाटव को टिकट देने का भी खबरें आ रही थी कि कांग्रेस संजू जाटव को टिकट देगी, पर उनकी जगह मेवाराम जाटव को टिकट दिया है। रणवीर जाटव बीजेपी से है। फिलहाल रणवीर जाटव जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक 84 गांवों का मिथक काफ़ी ज़्यादा चलता है कि ये ठाकुर बहुल गांव है 84 गांव, और ये जिसके फेवर में हो गए वही कैंडिडेट जीतेगा। तो बहुत सीधी सपाट फाइट मुरैना की किसी भी सीट पे नहीं है। जो इन सीटों पर ज़्यादा दमदारी से चुनाव प्रचार अभी कर रहा होगा, जो ज़्यादा दमदारी से लोगों तक पहुंच रहा होगा, और कांग्रेस के दल बदलू और जयचंद वाले नारों का जितना असर होगा, वो सब मिला जुलाकर इन सीटों पर बीजेपी का भाग्य तय करेंगे। नमस्कार।